बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आज की खास चर्चा में महामंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। जी हाँ, आज सीधे तौर पर हर देशवासियों की जो नजर है वो घड़ी पर टिकी हुई है। 6:30 का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, पश्चिमी एशिया की अगर हम बात करें तो बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया की तपिश अब जो है भारत की दहलीज तक शायद महसूस हो रही है। आज शाम 6:30 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ टीम इंडिया की रणनीति बनाने वाले हैं, पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ फैसला आएगा, क्या कुछ सुनने और जानने को मिलेगा। क्या हम एक और महंगाई की मार के लिए तैयार हैं? लोगों के मन में सवाल है, क्या तेल की सप्लाई रुकने वाली है? क्या हमारे आंतरिक सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता है? क्या कुछ होने वाला? और इसी पर आज होगी सबसे बड़ी बहस, कहेंगे चर्चा होगी। आज हमारे साथ हैं अटल खंडेलवाल जी, जो कि बीजेपी से हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं जयपुर राजस्थान से, और श्याम वर्मा जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है श्री गंगानगर से। दोनों ही बहुत ही अनुभवी हैं, राजनीति का अच्छा ज्ञान है दोनों को, और देश की प्रगति में लंबे समय से कंधा मिलाकर ये जो दोनों हैं खड़े हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार करेंगे और आज की जो महाचर्चा है उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, जैसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी अतुल जी, आपसे ही करना चाहूंगी। जैसे कि 6:30, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि सबकी जो निगाहें वो कहीं ना कहीं घड़ी पर टिकी हुई है। महंगाई और बैकअप की, मैं अब सीधे तौर पर अगर आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करूं, अगर अगर ईरान और इजराइल का युद्ध जो है वो लंबे समय तक खिंचता है, कच्ची तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छूती जा रही हैं, तो क्या सरकार के पास आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कोई ठोस प्राइम स्टेबलाइजेशन प्लान है? और 6:30 क्या कुछ, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ सुनने को देखने को मिलेगा? जनता की निगाहें टिकी हैं अटल जी। देखिए, पहले तो मैं ऋतिका जी आपको बहुत क्लियर कर दूं कि पहले तो आज एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा कि उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल और डीजल के अंदर एक्साइज कम की। और ये बाजार का जो पेट्रोल डीजल का आपने देखा ना, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बहुत तेजी से वो बढ़ रहा है क्योंकि वैश्विक संकट है, उसी के मद्देनजर वो बढ़ रहा है। तो वहां पर स्थिरीकरण के रूप में इसको देखा जाना चाहिए कि उन्होंने जनता को राहत दी कि भविष्य में तेल कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल को ना बढ़ाए। और अभी तक पिछले 4 महीने से पेट्रोल 104 से 6 रुपए के बीच में और डीजल है वो 90 से 91 रुपए के बीच में जा रहा है। कल नायडा ने जरूर 93 के आसपास किया है डीजल को, पेट्रोल को 105 रुपए किया है। पहले नायडा 3 रुपए कम दे रही थी, अभी उसने बढ़ाया। तो देखिए, हमारे पास आप एक तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कहा कि हमारे पास पेट्रोल ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व करीब 53 लाख मीट्रिक टन है, जो कि 60 दिन की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके अलावा जो ऑयल कंपनियां हैं उनके पास भी अपना एक रिजर्व मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक अच्छा खासा रिजर्व है। खाद्यान्नों की बात करें तो देखिए, जो 360 लाख टन अपने को रखना चाहिए खाद्यान्न का जो बफर है, हमारे पास अभी 676.07 लाख टन खाद्यान्न, जस्ट डबल। तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है। भारत, देखिए, एक ही है कि पैनिक ना हो, ये वैश्विक संकट है। हम जो पहले 27 देशों से इंपोर्ट कर रहे थे एनर्जी को, अब एनर्जी के जितने जो एलपीजी, डीजल, पेट्रोल है वो अब हम 41 देशों के साथ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और अच्छी बात कल एक और हुई कि आईओसीएल के साथ ईरान का पैक्ट भी हो गया। ईरान ने भारत को मित्र राष्ट्र के रूप में हार्मुज स्टेट से जाने की परमिशन भी दे दी। तो ये कि भी आने वाले समय में, तो देखिए आने वाले समय में ये जो प्रधानमंत्री जी शाम को 6:30 आप कह रहे हैं मीटिंग ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, सभी मुख्यमंत्री जी सबके साथ बैठक होने वाली है, चर्चा होने वाली है जी। वो इसी कारण से है कि भी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए गए, हर स्टेट के प्रिवेंटिव। इस वक्त जो ध्यान रखने वाली बात है 3 है। एक तो जमाखोरी है ना, वो ना हो, ये नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई विचार है और सरकार भी इससे पूर्ण निगरानी रख रही है
कि ठीक है। भाई इस आपदा काल के अंदर जमाखोरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कालाबाजारी नहीं होना चाहिए, और तीसरा अफवाहों पे जो कई अराजक तत्व हैं जो इस वक्त में बड़ी बेतुकी सी बातें ऑन बिहाफ ऑफ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और किसी भी तरीके से कर देते हैं, वो रुके और सारे एक टीम इंडिया की भावना के साथ इस आपातकाल में हम सब एक दूसरे पार्टियां का मिले, सहयोग करे, जो सहयोग करे। सॉल्यूशन बन करे वो ले और आगे बढ़े देश। चलिए, एक साथ एक मैसेज जाना चाहिए, एक साथ मैसेज जाना चाहिए। श्याम वर्मा जी, जैसे कि अतुल जी ने अपनी बात रखी है, जैसे कि हमने उनसे सवाल पूछा था, बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी है। हमारे साथ श्याम वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, श्रीगंगानगर से हमारे साथ हैं। श्याम वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अतुल जी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी हमारे सवालों का, कितने सहमत है इनसे। अब जैसे कि मैं बात करूं श्याम जी आपसे भी, तो संकट के समय में जब प्रधानमंत्री जी टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्या विपक्षी दल राजनीति छोड़कर केंद्र के साथ सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर कंधे से कंधा मिलाकर हमें खड़ा होकर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या कुछ कहना है? जिस ढंग से अतुल जी ने अपनी बात रखी और इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि कहीं कोई प्रॉब्लम देश में नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे राम गंगा बह रही है, चहु और सुख ही सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये उठता है कि अचानक एकदम से ये केंद्र की मीटिंग क्यों हो रही है? क्यों देश के अंदर चिंता के भाव केंद्र सरकार के बीच में भी उत्पन्न हो गए हैं, है ना? तो ये एक सवाल बनता है। स्थिति ये है, आज जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बनारस की बात करो, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, तो इन स्थानों पर गैस आपूर्ति की कमी से हाहाकार मचा हुआ है और लोग लाइनों में लग करके इस केंद्र की सरकार को, हमारी विदेश नीतियों को कोस रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए कि आप कह रहे हैं कि कहीं कोई संकट नहीं है, जबकि स्थिति ये है कि हमारा 60% से भी ज्यादा एनर्जी का हम आयात करते हैं मध्य एशियाई यानी खाड़ी देशों से, और जिसमें 90% से भी अधिक हमारा जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जल मध्य के माध्यम से आपूर्ति उसकी होती है। और ईरान, इराक, अमेरिका के इस युद्ध में हमारी विदेश नीति की पोल खोल के रख दी है कि जहां हम इराक हमारा मित्र राष्ट्र, ईरान हमारा मित्र राष्ट्र था, आज ईरान केंद्र की नीतियों के खिलाफ हमें तेल देने से मना करता है, परंतु हम भारतीयों की जो दरिया दिली थी ईरान को लेकर के, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से कुछ रिलीफ देने की घोषणा की है। हालांकि अभी तक वो पूर्ण नहीं हो पाई, एक घोषणा है। और मेरा यहां सीधा सीधा अभी आपने एक सवाल उठाया कि भारत में जब एक वैश्विक संकट छाया हुआ है तो विपक्ष के नाते हमें राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं 100% सहमत हूं कि राष्ट्र हमारा है और जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमें राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए भारतीय के नाते। परंतु बात फिर हम वही करेंगे कि जब हमें ये मालूम था कि खाड़ी देशों के अंदर युद्ध की आशंका छाई हुई है, जनवरी, फरवरी और दिसंबर के महीनों के अंदर भी ये आशंकाओं से घिरा हुआ पूरा वर्ल्ड था, ग्लोबल एक चिंता जताई जा रही थी। ऐसी स्थिति में केंद्र की सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कितना स्टोरेज किया, ये एक सवाल है। चलिए, ये सवाल का जवाब वर्मा जी, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चलिए वर्मा जी के सवाल का कहीं ना कहीं जवाब मैं चाहूंगी अतुल जी। जैसे कि वर्मा जी ने वाकई में एक सवाल उठाया है, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है जो जनता भी जानना चाहती है कि अचानक से इमरजेंसी, अगर मैं मीटिंग की बात करूं, अचानक से इन चीजों की जरूरत कहां पड़ी? क्योंकि अगर मैं बात करूं गैस की जो पर्याप्त मात्रा में, कहीं लोग घंटों से, अतुल जी जो लाइन में खड़े हैं, जैसे कि वर्मा जी ने भी सवाल कहीं ना कहीं किया, घंटों से लाइन में खड़े हैं। पेट्रोलियम रिजर्व की बात करूं, तेलों की बात करूं, तो हम बिना किसी बाधा के अगले कुछ महीनों तक देश की क्या गाड़ी चला सकते हैं? अच्छा अतुल जी, एक चीज इसमें और आपसे सवाल जानना चाहूंगी, ओटीपी और कागजी बाधा भी आ चुकी है बीच में, तो अब बिना स्मार्टफोन, कागज वाले जो गरीब है
है, क्या उनकी उनकी संकट की आड़ में जिनके पास कागज और स्मार्टफोन्स नहीं है वो क्या खाली हाथ रह जाएंगे? रसूखदारों के हाथ ही सिलेंडर्स चले जाएंगे? क्या कुछ कहना है? सिर्फ अमीरों के लिए है क्या ये? देखिए रितिका जी, पहले अपन विषय को समझते हैं। वैश्विक संकट तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी, वैश्विक संकट है और आपात स्थिति है, इससे कौन इनकार करता है। लेकिन हमारी क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है, तो मैं आपको बता देता हूं। भारत की आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत है। गैस और जितने ऑयल रिजर्व्स है ऊर्जा की, वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। हम ये कह रहे हैं कि अभी बड़ी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ और तत्परता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अभी आप ऐसे समझिए, श्याम जी बैसत ने कहा कि हमको पता था जनवरी फरवरी में, तो हमको हाँ भी हमने क्या किया। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि 2014 तक हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने की व्यवस्था थी वो 0% थी। मैंने कुछ हमारे पास ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं थी, हम कोई भी ऑयल या गैस को स्टोरेज नहीं कर सकते थे। आज 53 लाख मीट्रिक टन हमारे पास ऑलरेडी है, ये व्यवस्था है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 65 लाख मीट्रिक टन की हम आने वाले समय में इसको और बढ़ा रहे हैं। ये एक अच्छी व्यवस्था मानी जाती है और उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति आपने देखा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नंदा देवी और शिवालिका, ऐसे करीब 4 जहाज तो आ चुके, 5 वहां से रवाना हो चुके, 18 के करीब रुके हुए थे, उनमें एक एलपीजी भराने के लिए गया और 4 और एलपीजी के वो भी आ जाएंगे, क्योंकि ईरान के साथ ईरान ने ओपन कर दिया भारत के लिए। तो आज की स्थिति में हम ये कह रहे, आज क्या स्थिति है, आज ये स्थिति है खाद्यान्नों में और इनफैक्ट गैस और ईंधन के अंदर हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। ठीक है, बस थोड़ा सा सावधानी पूर्वक खर्चे, थोड़ा सा सतर्क रहे और मिलजुल करके इस समय को अपने को आगे बढ़ाना है। ये युद्ध एक लिमिट तक, देखिए ये युद्ध भी जो दिख रहा है वो एक लिमिटेड टाइम तक ही चलने वाला है। और हम दूसरे प्रयास भी अलग, अर्जेंटीना से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, रशिया से ओपन कर लिया, अमेरिका से आ ही रहा है, इधर अफ्रीकन देशों के साथ भी हम हमारे देश पे रिश्ते के साथ डील्स चल रही है। तो कोई इशू नहीं है। अफवाहों पे, कालाबाजारी पर, मैंने कहा ना, ये 4-5 चीजों पे ध्यान रखिए और पैनिक नहीं हो। चलिए ठीक है, अगर अलग से कोई अप्रत्याशित संकट आएगा तो हम मिलकर लड़ेंगे। इसलिए ये सावधानी के प्रिवेंटिव मेजर्स को लेने के लिए ये मीटिंग रखी है कि प्रिवेंटिव मेजर्स की कल को कोई ऐसी अप्रत्याशित चुनौती आती है तो हम कैसे लड़ेंगे उसके साथ। चलिए ठीक है, श्याम वर्मा जी के पास मैं आना चाहूंगी। कालाबाजारी, जमाखोरी, इनके लिए सख्त कानून का सहारा ले और इसको रोके, यही सब बातें की जाएगी और उन्हें आश्वासन दिया जाएगा कि भी हमारे पास पर्याप्त रिजर्व है। चलिए श्याम वर्मा जी से अटल जी उनकी भी कंडीशन समझी। ठीक है अटल जी, आपकी बात हमने जैसे कि समझी, अटल जी ने अपनी बात रखी। श्याम जी, आप अटल जी की बात से कितना सहमत है? पर श्याम जी, एक सवाल जनता आपसे भी जानना चाहती है, कांग्रेस पार्टी से, कि आप सरकार की जैसे तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन जिन राज्यों में आपकी भी सरकार है वहां अपने ऊर्जा संकट या महंगाई से निपटने के लिए क्या कोई इमरजेंसी रोड मैप तैयार किया है? जिम्मेदारी तो बनती है, पार्टी की भी बनती है, हर नागरिक की बनती है। जैसे कि काफी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कागजात की कमी की वजह से गैस नहीं मिलेगी, गरीब लोगों को रसूखदारों के पास पहुंच जाएगी। तो मैं ये जानना चाह रही थी, जनता जानना चाह रही थी कि कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी क्या है? एक और बात कहना चाहता जी मैं चाहूंगी श्याम वर्मा जी जारी रखिए। श्याम वर्मा जी, अटल जी ने अपनी बात कही, श्याम वर्मा जी बोले। आपने बहुत ही सामयिक सवाल उठाया और मैं सैल्यूट करता हूं आपको इस सवाल को उठाने पर कि क्या गैस एलपीजी के वितरण में धांधलेबाजी के चलते गरीब रोता रहेगा और अभी अपना काम चलाता रहेगा? अब ये सवाल आपका बहुत ही सामयिक है। आप देखिए इनकी मैनेजमेंट की स्थिति कि 10 करोड़
जो इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर जो योजना दी थी, जो आनंद फानंद में दी थी, आज जो उज्ज्वला योजना पे वो 10 करोड़ लाभार्थी, उनके नाम के जो सिलेंडर वो गरीब को न मिल करके उनको दिए जाएंगे। एक बात समझिएगा। अब ये कह रहे हैं कि स्थिति पर नियंत्रण आम आदमी भी करे। इसमें आम आदमी की स्थिति पे नियंत्रण करने की बात कहां से आई, जबकि केंद्र की सरकार द्वारा संचालित कंपनीज अपना जो गैस सिलेंडर बुक करवाने का जो ओटीपी नंबर दे रहे थे, जो नंबर दे रहे थे, उसको उन्होंने चेंज कर दिया और उपभोक्ता अब बेचारा मारा मारा घूम रहा है। छोटे दुकानदार, चाय के ठेले लगाने वाले, छोटे छोटे होटल्स के लोग, उनका कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए बढ़ा करके रेट बढ़ा देने के बाद और घरेलू सिलेंडर का रेट एलपीजी का 60 रुपए बढ़ा देने के बाद आप स्थिति पे नियंत्रण पाने की बात कर रहे हैं, जबकि वो भी अब आ जाओ 2014 का हम इसकी अगर तुलना करें, 2014 में आपने कहा कि जीरो स्टोरेज था, तो हमने स्थिति ये रखी कि स्टोरेज करने की आवश्यकता नहीं, जब डायरेक्ट पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति जो हुई, ये हमारी विदेश नीति का एक बहुत शानदार नमूना था कि हम डायरेक्ट जो है उससे अखिल जी, मैं बोला नहीं था आपकी बात के बीच में, अपील मुझे सुनिए, हो सकता है कि आपके पास ज्यादा ज्ञान हो तो मैं भी सुन लूंगा आपकी बात को। तो ऐसी स्थिति में आज जब उस पाइपलाइन वाला तो सीधा ही काम खत्म कर दिया और गैस आपूर्ति की जिसकी स्टोरेज की ये बात कर रहे हैं, तो अगर स्टोरेज है तो फिर आप उसका बहिर्गमन क्यों नहीं कर रहे, आप आम आदमी तक उस गैस की सप्लाई क्यों नहीं कर रहे, आम आदमी क्यों मारा मारा घूम रहा है। आप अपने ही शहर में देखिए, छोटे होटल बंद हैं, जो चाय के छड़ी नाम बताइए उनको, हाँ जी, बड़े नाम किसी बड़े होटल का कोई नाम बता दीजिए। आप बताइए जी, जारी रखिए। तो फिर आपने एक पूछा, मैं आपको बताता हूँ, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अरे नाम सिटीज के नाम में एक होटल का नाम बताइए बड़ा, जो एक बड़ा होटल जयपुर का, गंगानगर का, जो बंद हो गया है। अरे आपकी निगाह के अंदर तो बड़े होटल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बेचारे छोटे छोटे बता दीजिए, छड़ी वाले, है ना, अब नहीं हुआ, वास्तविकता ये है श्याम जी। अब आप नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये आपकी कथा है और कथा आपको मैं सुनाता हूँ कि आप ग्रोथ पे जाइए और उनसे आप अपना सवाल कीजिए, आपके सामने अभी आंकड़े आने लगी, तो मैं तो ये आंकड़े लेके बैठा हूँ, ये देखिए, हाँ बताइए, ये आंकड़े लेके बैठा हूँ। और आप क्या आंकड़े आप बताइए। मैं ये श्याम जी कहना चाहूंगी, श्याम जी हम आपकी बात को समझ रहे हैं, पर हम चाहेंगे कि हम मुद्दे पर बने रहे। श्याम जी हम मुद्दे पर बने रहे, हम चाहेंगे जो हमारा सवाल है उसका जवाब दे। भाई मुद्दे पे हम बने रहे। मैं चाहूंगी मुद्दे पर बात करते हैं। श्याम जी, अटल जी, हम बात कर रहे हैं जनता के हित में और हम चाहेंगे कि मुद्दे की अगर हम बात करें समय को देखते हुए तो जनता को स्पष्ट तौर पर जवाब मिल जाएगा। जी श्याम जी आप जारी रखें, फिर हम अटल जी के पास आएंगे, अटल जी भी आपकी बातों का जवाब देना चाहेंगे। तो जी श्याम जी, चाह रहा था कि जब देश में एक वैश्विक संकट छाया हुआ है, जब 2014 के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब भी तो वैश्विक संकट था, अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और आर्थिक प्रतिबंध आज से ज्यादा करने लगाए थे। उस स्थिति में भी हमने गैस सिलेंडर का जो रेट वो 450 था और 600 रुपए उसकी सब्सिडी दे रहे थे। 90,000 करोड़ रुपया हमने वापिस अनुदान के रूप में आम उपभोक्ता तक पहुंचाया और आपने 156 लाख करोड़ रुपए लोगों से लेकर के और 90,000 करोड़ सिर्फ आपने डोनेशन दिया। आप वो सरकारें हैं जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। चाहिए तो सरकार को ये कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए अनुदान का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। आपने आपदा में कोल्ड में खाद का काम करते हुए एलपीजी के अंदर 60 रुपए की बढ़ोतरी और कमर्शियल जो सिलेंडर है उसमें 115 रुपए की, और आपने अभी कुछ पहले वक्तव्य में आपने कहा कि 10% का आपने वो टैक्स लगाया। चलिए अटल जी आप श्याम जी की बातों का क्या जवाब देना चाहेंगे? अटल जी हम चाहेंगे श्याम जी ने जो आपसे सवाल रखे हैं उसके जवाब दीजिए, जनता सुन रही है। फिर आखिरी में एक सवाल मैं आप लोगों से और करना चाहूंगी। अटल जी मैं चाहूंगी कि श्याम जी जो कह रहे हैं क्या आप उनसे कितना सहमत है, क्या जवाब देना चाहेंगे इस बात का, अपनी बात रखना चाहेंगे? देखिए
पहले तो इन्होंने जो कहा कि हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए नहीं बनाया कि पाइपलाइनों से, तो कैसी ये बात है ना, बड़ी अजीब सी है। पहले भी जहाजों से ही वहां हार्बूज स्टेट से ही जो ऑयल्स और गैस है वो आती थी, और अभी भी वही आती है। उसके अंदर इस तरह की बात करने का कोई वो नहीं है। और आपको पता है 2011 के नहीं ना ना ना, देखिए ये श्याम जी, ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग उस दिशा में अपन बढ़े ही नहीं। तो वो ही इशू है कि आपने कभी सोचा ही नहीं कि इस तरह भी रखना पड़ेगा। ये हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी एक ऐसी स्थिति आई कि ना 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 ना, सारे पूरा विश्व अमेरिका भी रखता है अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व, कितनी भी पाइपलाइनें सुन नहीं रहे। हमारी विदेश की शानदार रही, हमारी विदेश नीति इतनी शानदार रही, अरे हम नकारात्मक तो जा ही नहीं पाए, क्योंकि हमने पर्याप्त रूप से सक्षम ये बातें चलने वाली नहीं होती। देखिए विदेश नीति आप समझिए, हर परिस्थिति के अंदर राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से दोस्त और दुश्मन ये बनते हैं। विश्व में अंतरराष्ट्रीय नीति की बात बता रहा हूं। और रही बात, हर डेवलप कंट्री का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, हर का, किसी का ज्यादा है किसी का कम है। और एक एवरेज जो कहते हैं कि अच्छी स्थिति के अंदर अगर किसी भी कंट्री के पास 90 डेज का रिजर्व अगर होता है स्ट्रेटेजिक रिजर्व, तो वो देश बढ़िया माना जाता है। और हम लोग भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अटल जी, इस बात को सोचा और हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा अटल जी एक बात कहना चाहूंगी कि समय की, देखिए अटल जी और अटल जी श्याम जी, अटल जी श्याम जी, अटल जी श्याम जी, आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी, श्याम जी बात सुने, हम आपसे चाहेंगे। श्याम जी आपको मेरी आवाज आ रही है? श्याम जी, श्याम जी, श्याम जी, श्याम जी, अटल जी, श्याम जी, अटल जी एक एक करके बात रखिए। श्याम जी, अटल जी, 10 करोड़ जी के रिक्वायर्ड। श्याम जी, अटल जी, मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरी एक एक करके बात सुने। श्याम जी, अटल जी, श्याम जी, श्याम जी, श्याम जी, श्याम जी, अटल जी, श्याम जी, अटल जी, श्याम जी, अटल जी, आप लोग मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। मैं आखिरी बार प्रयास करूंगी, मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लीज समय की नजाकत को समझें। आप दोनों के मुद्दे बेहद जरूरी है, जनता आपको सुन रही है, मायने रखते हैं। पर मैं समय के चलते सिर्फ आप लोगों के पास एक एक सवाल का एक एक मिनट है। मैं अतुल जी से जानना चाहूंगी। अतुल जी एक बहुत जरूरी सवाल है, फिर श्याम जी से भी मैं 1 मिनट का सवाल करूंगी आखिरी समय के चलते। अतुल जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे जरूरी सामानों की बात करूं, जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को क्या दिशा निर्देश दे रही है ताकि पैनिक ना लोग हो? बहुत अहम सवाल है, आखिरी 1 मिनट में आपसे जवाब चाहूंगी सीधा। 3 चीजें हैं कि केंद्र सरकार जो जमाखोरी और कालाबाजारी है उस, और तीसरा अफवाह फैलाने वाले लोग हैं का बड़ी तेजी से उनको आइडेंटिफाई करना और उनको उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना, ठीक है, ये एक उद्देश्य है। और जो ओटीपी की बात कर रहे हो, तो वो ओटीपी और इनफैक्ट वो अभी जो किया है कि भी जिसके गैस आएगी उससे एक स्लिप भरवाई जाएगी। ठीक है, जमाखोरी बंद करने के लिए ऐसा जमाखोरी बंद करने के लिए ही किया जा रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसी के यहाँ से ये कालाबाजारी ना हो। चलिए ठीक है, मैं अब श्याम जी आपके पास आना चाहूंगी। श्याम जी आपसे ये सवाल जानना चाहूंगी, क्या विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर जनता के बीच डर या लॉकडाउन जैसे भ्रम को फैलाने से रोकने में अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? देखिए अटल जी हो चाहे आज हम श्याम जी आपकी बात करें, देश हित की बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी श्याम जी, आखिरी 1 मिनट में आखिरी सवाल आज की चर्चा का। हम भारतीय हैं, हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र के प्रति हमारे तन मन धन से हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं। राष्ट्र अकेला भारतीय जनता पार्टी करी है। इस राष्ट्र को बनाने में, इस राष्ट्र को सुंदर बनाने में जो कांग्रेस का जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, उस नाते भारत मेरा है और मैं भारत की हर विपरीत परिस्थितियों में सीना तान के उसके साथ खड़ा हूं। परंतु जब सरकार अपना काम ढंग से नहीं करेगी तो मेरी ये लोकतांत्रिक कर्तव्य बनता है कि मैं सरकार को उसकी कमियों को गिनाते हुए राष्ट्र हित में उसको उसके साथ जोड़ूं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप दोनों से फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अटल खंडेलवाल जी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आज हमारे साथ थे जयपुर से, श्याम वर्मा जी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता श्रीगंगानगर से, दोनों बहुत अनुभवी हैं। दोनों ने देखिए अपनी बेबाक राय रखी है।
चाहे हम बात अटल जी की करें या तो हम बात करें श्याम वर्मा जी की, तो देखिए बात जो है वो साफ है कि संकट गहरा है, लेकिन समाधान एकजुटता में ही है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की आती है तो टीम इंडिया को एक स्वर में बोलना होगा। उम्मीद है कि आज शाम की बैठक जो है वो जनता के मन में बैठे लॉकडाउन हो या अभाव के भ्रम को दूर करेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।